जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम प्लांटी के बारे में। इसके पहले आप लोगों को किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और हम लोग फंगी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को बतलाया गया था कि अगर किंगडम की अगर बात करते हैं तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में हम लोगों ने उसको बांटा था, है ना, यानी क्लासिफिकेशन किए थे। और जिसमें से सबसे पहला आया था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंगी, है ना। तो आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताते आ रहे हैं कि मोनेरा बिल्कुल डेवलप ऑर्गेनिज्म नहीं था, है ना। खैर, ऐसे देखा जाए तो मोनेरा सर ऑर्गेनिज्म नहीं है। मोनेरा एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसके अंडर में कई टाइप के बहुत सारे स्पीसीज, या बोल सकते हो कि बहुत सारे स्पीसीज इसके अंडर में आते हैं। तो देखा गया था कि मोनेरा के अंडर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं वो डेवलप था ही नहीं, एकदम लगभग मतलब था ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर था, लगता था कि ऑर्गेनिज्म था। इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा पढ़े, है ना, और प्रोटिस्टा के बारे में आप लोगों को पूरा बात आप लोगों को बतला दिया गया है। तो ये देखे थे कि प्रोटिस्टा जो था, है ना, मोनेरा से थोड़ा वेल डेवलप था और प्रोटिस्टा से ज़्यादा वेल डेवलप था फंगी, है ना। यानी कहने का मतलब सर ये है कि जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आया, वैसे वैसे देखा गया कि ऑर्गेनिज्म हैवी होते हुए चला गया और आ गए हम लोग प्लांटी के पास में। तो देखते हैं कि प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो इतने सारे पॉइंट हैं आपका किंगडम प्लांटी के अंदर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके कैरेक्टर, है ना। तो बच्चों, कॉपी और कलम निकाल लें और एक एक बात को ध्यान से सुने और नोट करते हुए चले जाएं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें प्लांटी का, है ना, अब देखो नाम ही आ रहा प्लांटी, यानी कि प्लांट आ गया। और आप लोग प्लांट के बारे में जानते होंगे कि सर प्लांट में सेल बाल होता है, वो सेल बाल सेल्यूलोज का बना होता है। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कहने का मतलब वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा, है ना। यानी कि बहुत सारी बात हम लोग प्लांटी के बारे में पढ़े। मोनेरा से कहाँ गए प्लांटी, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंगी, फंगी के बाद प्लांटी, यानी कि प्लांटी जो होगा वो तीनों से ज्यादा वेल डेवलप होंगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए प्लांटी का तो बताया गया है प्लांटी इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर सम प्रीमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एल्गी। बच्चों, यहां पे अगर बात की जाए प्लांटी का, है ना, बात की जाए अगर प्लांटी का, तो प्लांटी के अंडर में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर होगा। एंड व्हाट इज मीन्स ऑफ मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर का मतलब ये हो गया, है ना, कि जो भी प्लांट होगा वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, सिंगल सेल का कोई प्लांट नहीं होगा। एक्सेप्शंस में आप मान सकते हैं, इक्का दुक्का है एक्सेप्शंस में। प्रिमिटिव एल्गी की बात करते हैं, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, है ना। बहुत पुराने एल्गी की बच्चों अगर बात की जाए तो वो यूकार्योटिक मल्टी सेलुलर नहीं बल्कि यूनिसेलुलर होंगे, है ना। तो बात ध्यान रखोगे कि अगर प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी के अंडर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्शनल्स में अगर हम प्रिमिटिव एल्गी को छोड़ दें तो एल्गी प्लांट के अंडर में ही आता है, बट ये यूनिसेलुलर होता है।
तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहां पे आपका कंप्लीट होते हैं। सेकंड पॉइंट, दे आर यूकार्योट्स। देखिए अब प्लांटी के अंदर में ये सब वेल डेवलप होगा, मतलब इसके अंडर में, प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बच्चा होंगे वेल डेवलप होगा, है ना। वेल डेवलप का मतलब लगेगा कि हाँ ऑर्गेनिज्म है, ये एक हैवी फंक्शन करेंगे, है ना, यानी कि वेल डेवलप होंगे। तो यूकार्योट्स, यूकार्योट्स का मतलब आप लोग को पता है ना। और अगर आप यूकार्योट्स के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे वीडियो पर अगर आप नए हो तो आप आसानी से यूट्यूब पर जाएं और वहां पे सर्च करें यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल बाय सत्यम क्लासेज। आपको पूरा का पूरा यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना। बट यहाँ पे यूकार्योट्स आया है, हमारा बताना फर्ज है, ऐसे पहले तो आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यूकार्योट्स का मतलब बच्चों ये होता है कि वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे यूकार्योट्स होंगे, यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे प्लांटी के अंडर में, है ना। और उसके सेल की अगर हम चर्चा करें, उसके सेल के बारे में अगर सोचे तो उसका सेल यूकार्योट्स होगा। फिर है दैट इज देयर इच सेल हैज अ न्यूक्लियस, जो कि अभी आपको बात बताए। यूकार्योट्स की अगर बात करें तो यूकार्योट्स में क्या होते हैं बच्चा, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि अगर बात करते हैं उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ उसका जो ऑर्गेनेल्स होगा, सेलुलर ऑर्गेनेल्स। और सेलुलर ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं, जैसे ये सेल है ना, तो सेल में न्यूक्लियस हो गया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो हर एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। जो सेकेंड पॉइंट भी बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि अगर प्लांटी की अगर बात करते हैं और प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूकार्योट्स होंगे। और उसके बाद उसमें जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे न्यूक्लियस की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है। नंबर थर्ड, सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल ऑकर्स अराउंड द सेल। अब देखिए अगर प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लो यहां पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ सर ये होता है, ठीक है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, और प्लांट सेल भी आपको पढ़ा चुके हैं, एनिमल सेल भी आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। बट यहां से फिर से आ रहा है, अगर आप सेल अगर आप सही तरीके से पढ़ चुके हैं चैप्टर, ये सब अब आसानी से समझ में आएगा। वही यूज होगा, सेल बाल, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टेट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, यही सब चीज अब चैप्टर में यूज होंगी। एकदम आसान लगेगा। अगर जो वीडियो अपलोड किए हम सेल का, वो पूरा का पूरा वीडियो अगर आप उस पर रेगुलर कंटिन्यू अगर आप थे बने हुए होंगे, ये चैप्टर यहां से अब और एकदम आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पे प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ही होता है, और प्लांट सेल का एक लेयर होता है, आउटर लेयर। और इस आउटर लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये आउटर लेयर जो होता है इसको आप बोलोगे सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होता है बच्चा, ये किसका बनता है, सेल्यूलोज का बनता है ना। तो नंबर थर्ड पॉइंट यही बताया गया है, सेल्यूलोज कंटेनिंग अ सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होंगे, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होंगे, है ना, वो किसी से बनेगा, वो सेल्यूलोज से बनेगा, है ना। ऑकर्स अराउंड द सेल, यानी कि सेल के चारों तरफ। तो नंबर थर्ड पॉइंट ही बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड नंबर फोर्थ पे आते हैं, है ना। नंबर फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, अ मैच्योर प्लांट कॉमनली पॉसेज अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाउंड बाय टोनोप्लास्ट। बहुत ही मजेदार यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है कि अगर प्लांट सेल की बात करते हैं, है ना, तो लोग सर प्लांट सेल क्यों पढ़ क्या रहे हो, प्लांटी।
तो प्लांटी के अंडर में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके सेल की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके सेल का आउटर लेयर सेल वॉल, और वो सेल वॉल किसी से कंटेन होगा, सेल्यूलोज से। अब बोला कि इस प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल की बात करते हैं, और वो सेल अगर मैच्योर हो, मैच्योर मतलब पता होगा, ठीक है, अगर मैच्योर होता है अगर वो सेल, तो उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है। और ये वैक्यूल क्या है? वैक्यूल की अगर बात करते हैं तो ये प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और आपको बता दूं कि वैक्यूल एक वैसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। और ये हम पढ़ाए हैं सेल में, और वहां पे ये चीज बताए हैं आपको कि कभी कभी वैक्यूल प्लांट सेल में इतना बड़ा होता है कि वो पूरे प्लांट सेल का 90% एरिया को वो कवर कर लेता है। ये सारे चीज आपको बता चुके हैं। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया, यहां बताया गया कि अगर प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल की बात करते हैं, तो उसमें वैक्यूल जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। तो देखिए यहां पे यही पॉइंट लिखा गया, अ मैच्योर प्लांट, A mature plant commonly possesses a single large central vacuole bound by tonoplast। शायद आप लोग को इधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपको इधर लाने का, ठीक है। तो इधर इसको बताते हैं कि अगर ये दिख रहा होगा आपका, या ये एरिया दिख रहा होगा, चलो इसको यूज कर लेते हैं। तो यहां पे अगर बात करते हैं, ये है आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल का आउटर लेयर बच्चा क्या होता है? आउटर लेयर जो होता है उसको आप बोलोगे ये क्या है? आपका सेल वॉल है ना। और ये सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। उसके बाद प्लांट सेल में एक वैक्यूल सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है ये। तो वही बात आपका यहां बता गया, अ मैच्योर प्लांट, है ना। प्लांट क्या होना चाहिए? मैच्योर, कॉमनली पॉसेस अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाउंड बाय टोनोप्लास्ट। और अगर हम इस वैक्यूल को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इसका भी मेम्ब्रेन होता है। और ये चीज तो आपको पहले ही पता है कि अगर प्लांटी है, प्लांटिक किंगडम अगर आप पढ़ रहे हो, तो प्लांटिक किंगडम के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होगा और उस सेल के अंडर में जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा, वो सेल ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन होगा। विदाउट मेम्ब्रेन, यानी बिना मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेल से प्लांटी में नहीं होगा। तो यहां पे वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल का, जो कि प्लांटिक के अंडर में आता है। तो इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो टोनोप्लास्ट से बाउंडेड होता है। तो बच्चों आपको ये नेक्स्ट पॉइंट भी यहां पे कंप्लीट हुआ कि अगर किसी भी प्लांटिक के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होगा और उस सेल में एक लार्ज वैक्यूल होगा, और वो लार्ज वैक्यूल जो होगा राउंडेड यानी कि कवर्ड जो होगा वो होगा टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन है। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। रिजर्व फूड ऑफ प्लांट इज स्टार्च एंड लिपिड्स। अब बात ये आ जाती है कि प्लांट, है ना, यानी कि प्लांटी की अगर बात करते हैं तो प्लांटी के अंडर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, है ना, वो तो अपना फूड खुद बनाएगा। यानी नेचर में हेट्रोट्रॉफ होगा कि ऑटोट्रॉफ होगा? नेचर में होगा सर ऑटोट्रॉफ, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा, है ना। और ऐसे आप 9th क्लास में हो, जब सेल पूरा पढ़ लिए हो, है ना, तो आपको पूरा का पूरा ये बात पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए सर? है ना, सिंपल सी बात है कि सर प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, नाम ही है प्लांटी। प्लांट का मतलब कि अपना फूड वो खुद बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो वो फूड जो बनाता है, तो उस फूड को
जो रिजर्व करता है, मतलब संचित जो रखता है, जमा करता है अपने बॉडी में, वो किस फॉर्म में करेगा? तो वो करता है स्टार्च एंड लिपिड, है ना। किसके फॉर्म में? स्टार्च एंड लिपिड। तो जितने भी प्लांट्स की अगर बात करते हैं, है ना, या प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, वो अपने फूड को रिजर्व करता है स्टार्च एंड लिपिड में। चलो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहां पे आते हैं। इन ऑल प्लांट्स सेल्स ऑकर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए कुछ देर पहले आपको बता रहे थे, अगर आप सही तरीके से 100% इसको वॉच कर रहे हो, एक एक बात को अगर आप सुन रहे होंगे, तो एक बात यहां पे आपको पहले ही बताया गया था कि अगर प्लांट सेल है ना, या यूकार्योटिक की अगर बात करते हैं, यूकार्योटिक का पहचान क्या होता है? यूकार्योटिक का सर पहचान ये होता है कि यूकार्योटिक सेल के अंडर में जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, वो सेल ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, है ना। तो ये बताओ, प्लांटिक के अंडर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल कैसा होता है? शुरू में ही आपको बताए थे पॉइंट नंबर 2 की यूकार्योट्स होता है। तो यूकार्योट्स है तो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, इन ऑल प्लांट सेल्स ऑकर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और प्लांटी के अंडर में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे? सिर्फ प्लांट आएंगे, है ना। और प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक टाइप। ये भी बात आ गया, है ना। कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि अगर प्लांटी की अगर बात करते हैं तो प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो नेचर में कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक होगा कि हेटेरोट्रॉपिक होगा? सर ऑटोट्रॉपिक होगा। क्यों? प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके पास प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि सन के लाइट को कैप्चर करता है ना। तो देखिए न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक टाइप विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल, है ना, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, है ना। और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल क्या करेगा बच्चों? वो क्लोरोफिल सन के लाइट को कैप्चर करेगा और फोटोसिंथेसिस करवाएगा, है ना। फिर है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा हमको यही लिख कर निकलना चाहिए था, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक। इतना से काम चल जाता आपका। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, यहाँ पे चीजों को और बढ़ा दिया गया है ना। मन नहीं न भरता है, लग रहा है कि बच्चों को काफी शॉर्ट में जा रहा है, लग रहा है कुछ और बच्चों को देना है, इसलिए कभी कभी 2 पॉइंट 1 पॉइंट खुद से ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करता है वो कैसे करता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट भी आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। फिर है बॉडी फॉर्म ऑफ द प्लांट इज इरेगुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेज, यानी कि प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, है ना, प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसका बॉडी की अगर बात करते हैं तो उसका बॉडी इरेगुलर होता है। क्यों सर इरेगुलर होता है ना? क्योंकि उसके पास ब्रांच होता है ना। अब देखिए ब्रांच होगा, जैसे एक प्लांट है ये, तो इसका मान लीजिए कि 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, तीसरा ब्रांच ये होंगे, है ना। कभी कभी इसका ब्रांच होता है वो काफी ज्यादा फैल जाता है ना।
कभी कभी देखा जाए तो इसका ब्रांच जो होता है वो आपका इस टाइप का क्या होता है कि चला जाता है ना। तो ब्रांचेज रहने के कारण, है ना, ब्रांचेज रहने के कारण ये इरेगुलर होता है ना। जैसे देखिए बॉडी फॉर्म ऑफ द प्लांट्स, यानी कि बॉडी प्लांट की अगर बात करते हैं प्लांट के बॉडी का, तो प्लांट का बॉडी इरेगुलर होता है। किसी किसी का शेप देखे होंगे स्ट्रेट जा रहा है ना, कोई कोई प्लांट छोटा है बट काफी ज्यादा उसमें ब्रांच आ गया, है ना, किसी में ब्रांच काफी ऊपर जाकर लगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी प्लांटी के अंदर, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन आएंगे, प्लांट आएंगे, तो वो प्लांट का बॉडी जो होता है वो इरेगुलर होता है, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस, है ना। एंड ए लास्ट पॉइंट हो गया बच्चा सेडेंट्री इन नेचर। अब बोलोगे सर ये सेडेंट्री क्या होता है ना, सेडेंट्री। तो ये बताओ कि अगर कभी भी किसी प्लांट की अगर बात करते हैं, जैसे दिस इज प्लांट, है ना, ये बताओ कि ये प्लांट कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, नहीं जाता है। वो अलग बात है कि प्लांट में मूवमेंट आता है ना, उसका लीफ क्या होता है कि मूव करता है, उसका ब्रांच लीफ मूव करता है ना। कभी कभी जब तूफान आता है, काफी जोरों का जब तूफान आता है, हवा चलता है, तो प्लांट का पूरा बॉडी मूव करता है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है ना। तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में कि सेडेंट्री इन नेचर, सेडेंट्री का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है ना, यानी कि वो मूवमेंट कर सकता है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो लास्ट पॉइंट बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ कि किंगडम के अंडर, सॉरी, किंगडम प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेचर क्या होता है, सेडेंट्री होता है, और सेडेंट्री क्या होता है ये चीज आपको बतला दिया गया। तो बच्चों आज प्लांटी का ये ओवरव्यू था आपका, है ना, प्लांटी का ओवरव्यू, प्लांटी के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसका कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा बात यहाँ पे बता दिया गया। तो अगले वीडियो जो होगा वो प्लांटी का ही होगा, है ना, और प्लांटी का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे और उसे बताएंगे कि प्लांटी की अगर बात करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा किंगडम है। इसमें ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पूरे के पूरे बात पढ़ेंगे, है ना। ये अभी आपको सिर्फ बताया गया कि प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका कैरेक्टर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों पूरा का पूरा ये नोट्स आप बना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।